मैं कभी भी भूत पिशाच इन सब के ऊपर विश्वास नहीं करता था, लेकिन मैं ये जरूर जानता था कि दुनिया में कुछ ऐसी बुरी शक्ति भी हैं जिसे हम देख नहीं सकते। लेकिन एक हादसे ने मेरा डर को सच में बदल दिया। मेरा नाम है दिनेश और आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। ये बात है करीब 5 साल पहले की। उस समय मेरा हाल ही में कॉलेज ख़त्म हुआ था। कॉलेज ख़त्म होने के बाद मैं इधर उधर कुछ दिनों के लिए घूम रहा था। फिर एक दिन मेरा एक दोस्त का शादी का इनविटेशन कार्ड आया। मेरा दोस्त के शादी में जाने का मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन मेरे और भी दोस्त शादी में जाने का प्लान बना रहे थे, इसलिए मैंने भी शादी में जाने का फैसला किया। कुछ दिनों बाद मैं और मेरे कुछ दोस्त मिलकर सुरेश के घर पर जाने के लिए निकल पड़े। इस कहानी में सुरेश उस लड़के का नाम है जिसका शादी हो रहा था। मन ही मन मैं बहुत खुश था, क्योंकि मैं बहुत दिनों से किसी के शादी पर नहीं गया था। सुरेश का घर बहुत दूर था और सबसे अजीब बात तो यह था कि सुरेश के गांव पर नेटवर्क भी नहीं आता था मोबाइल में। वहां पहुंचने के बाद हमारा स्वागत अच्छे से किया गया। उसके बाद सुरेश ने हम सबको एक रूम दिया जहां पर हम सारे दोस्त रहते थे। सुरेश के घर से 1 किलोमीटर दूरी पर एक छोटा सा नाला था, जहां पर रात होते ही कोई भी उस तरफ नहीं जाता था। और यहां तक कि सुरेश ने भी हम सबको रात के समय उस नाले की तरफ जाने के लिए मना किया था। जब मैंने सुरेश को उस नाले के बारे में पूछने लगा तो सुरेश ने बताया कि रात के समय उस नाले के आसपास एक सिरकटी लड़की घूमती है और वो सिरकटी लड़की लोगों के सिर को काट कर मार देती है। सुरेश का ये बात सुनकर तो मैं थोड़ा डर गया था, लेकिन फिर सोचा दुनिया में भूत प्रेत जैसी कोई चीज है ही नहीं, तो डरना क्या। लेकिन सबसे अजीब बात तो यह था कि उस नाले की तरफ मेरा मन बार बार आकर्षित हो रहा था। उसके बाद मैं और मेरा एक दोस्त दोनों मिलकर रात को उस नाले के पास जाने का प्लान बनाए। उसके बाद जैसे ही सारे लोग रात को सो गए तो मैं और मेरा दोस्त उस नाले की तरफ जाने लगे और नाले के थोड़ा दूर रहकर नाले की तरफ देखने लगे। लेकिन उस नाले के पास हमको कोई भी सिरकटी लड़की दिखाई नहीं दी। कुछ देर बाद मैं और मेरा दोस्त उस नाले के पास जाने लगे। वहां पर पहुंचने के बाद मुझे थोड़ा अजीब सा महसूस होने लगा। कुछ देर बाद किसी का चलने का आवाज सुनाई दिया, जिसे मैं और मेरा दोस्त दोनों एकदम से शांत हो गए। उसके बाद मैंने जैसे ही नाले के ऊपर की तरफ देखने लगा तो उस नाले के ऊपर एक सिरकटी लड़की थी, जिसे देखकर मेरे डर के मारे पसीने छूटने लगे। उसके बाद कुछ देर तक शांत रहने के बाद वो सिरकटी लड़की वहां से गायब हो गई और मौका देखकर मैं और मेरा दोस्त वहां से भाग निकले। इस घटना के बाद मैं और मेरा दोस्त बहुत डर गए थे। अगले दिन सुबह ये बात मैं अपने सारे दोस्तों को बताने लगा और जब ये बात सुरेश को पता चला तो सुरेश ने बहुत गाली दिया। जब मैंने सुरेश को उस नाले के भूत के बारे में और पूछने लगा तो सुरेश ने बताया कि कुछ सालों पहले कुछ लोग मिलकर एक मासूम लड़की को गला काट कर मार दिए थे और उस लड़की के शरीर को उस नाले पर फेंक दिए थे। और तब से उस लड़की की आत्मा रात को उस नाले के पास अपना कटा हुआ सिर ढूंढती है। दोस्तों, ये था दिनेश के साथ हुई सच्ची डरावनी घटना के बारे में। दोस्तों, ये स्टोरी कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों, ये स्टोरी कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।